दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। यानी हर वो शेयर होल्डर जिनको वेदांता के 4 नए शेयर मिले थे, वो चाहते थे कि जल्द से जल्द वो लिस्टिंग हो, तो वो अपने शेयरों को ट्रैक कर पाए, उनको लेकर रणनीति बना पाए। तो अब डेट आ चुकी है हमारे सामने, 15 जून को बाजार में लिस्टिंग होगी। अब लिस्टिंग किस हिसाब से होने वाली है और लिस्टिंग के आगे क्या संभावना बनेगी, शेयर होल्डर को क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए इस लिस्टिंग को लेकर, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। इसके अलावा कौन से शेयर में पोटेंशियल होगा और कौन से शेयर है जो कमज़ोर साबित होंगे, मार्केट एक्सपर्ट की राय भी लेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। अलग-अलग जो ब्रोकरेज हाउस है उनका क्या कहना है और आने वाले समय जिन शेयर होल्डर के पास वेदांता के शेयर नहीं है, वो कौन से शेयरों में निवेश के बारे में सोच सकते हैं, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 309 पर आप देखें स्टॉक की आज क्लोजिंग देखने को मिली 1.49% की तेजी के साथ। तो कल की क्लोजिंग 304 पर थी और कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी है। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही थी, उस पर ब्रेक लग गया था कल। आज काफ़ी शानदार 340 पर शुरुआत की, पर ये 314 से आगे बढ़ नहीं पाए स्टॉक, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। इसी वजह से इसने 303 का लो भी बनाया, लेकिन अच्छी बात है कि क्लोजिंग क्वालिटी रही है, काफ़ी अच्छी रही है। तो 151 इसका लो बना हुआ है और हाई है 360 का। तो अब आप देख सकते हो कि लिस्टिंग की संभावना बन गई है और जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो वेदांता की नए जो शेयर है जिसमें एल्यूमिनियम, ऑयल, पावर, गैस वगैरह, इसकी लिस्टिंग अब हमारे सामने आ चुकी है डेट। तो ये लिस्टिंग 15 जून को होने जा रही है। तो इससे पहले कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेदांता लिमिटेड 4 नई कंपनियां बन चुकी है। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता मेटल, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर और वेदांता आयरन एंड स्टील, जिनकी लिस्टिंग 15 जून को सोमवार को होगी। ये कंपनियां 15 जून को एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होकर कारोबार शुरू कर देगी। यह हाल के सालों में भारतीय कॉर्पोरेट जगत के सबसे बड़े पुनर्गठन में से एक माना जा रहा है। एक समय 2020 के आसपास देखो कंपनी बाजार से डीलिस्ट होना चाहती थी, लेकिन जो प्राइस रखी थी वो लोगों को पसंद नहीं आई, डीलिस्ट का मामला फेल हुआ और फाइनली अब ये कंपनी 5 हिस्सों में बढ़ गई है। तो निवेशकों के लिए ये महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि अब वेदांता के समूह के अलग अलग कारोबार स्वतंत्र कंपनियों के रूप में बाजार में अपनी पहचान बना पाएंगे। यानी हर किसी को आगे बढ़ने का अपना मौका मिलेगा, हर मैनेजमेंट अपने हिसाब से निर्णय ले पाएगा। उस हिसाब से अब किसी को भी जिस सेक्टर में इंटरेस्ट है उसमें भी निवेश करने का मौका मिल जाएगा। 15 जून को कारोबार शुरू होने से पहले निवेशकों के लिए इससे जुड़ी कुछ खास बातें जिनको उनको जानना जरूरी है। तो वेदांता के जिन शेयरों के पास 1 मई 2026 की रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर थे, उन्हें हर एक वेदांता शेयर के बदले 4 नई कंपनियों में एक एक शेयर आवंटित किया गया है। खास बात यह है कि निवेशकों के पास मूल कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयर भी बने रहेंगे और 4 उनको एक्स्ट्रा अलग से शेयर दिए गए। अब यहाँ पे एक बात को आपको खास गांठ बांध लेनी है। नए शेयरों में अत्यधिक वॉल्यूम और सट्टेबाजी को रोकने के लिए एक्सचेंजों ने इन चारों कंपनियों को शुरुआती 10 कारोबारी सत्रों के लिए ट्रेड फॉर ट्रेड यानी T2T सेगमेंट में रख दिया है। इसका मतलब ये कि इन शेयरों में इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होगी। हर सौदे की डिलीवरी लेना या देना अनिवार्य होगा। यानी 10 दिन तक जो ट्रेडिंग होगी उसमें किसी भी प्रकार की इंट्राडे ट्रेडिंग रोक दी गई है ताकि ज़्यादा वॉल्यूम न बढ़े, सट्टेबाजी ना हो, लोग गलत उसका इस्तेमाल न करें। तो सिर्फ T2 सेगमेंट में आप देखें तो T2 सेगमेंट का मतलब ये है कि अब आपको सिर्फ या तो डिलीवरी लेनी होगी, अपनी डिलीवरी या तो उसको बेच पाएंगे, आप इंट्राडे नहीं कर पाएंगे। तो नियमित कारोबार शुरू होने से पहले इन शेयरों के लिए विशेष प्री ओपन प्राइस डिस्कवरी सेशन आयोजित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के जरिए बाजार नई कंपनियों का शुरुआती मूल्य तय कर देगा। डीमर्जर के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अप्रैल के अंत में वेदांता लिमिटेड के शेयर में मूल एडजस्टमेंट भी किया गया था। तो अब इन चारों कंपनियों की भी जो प्री ओपनिंग सेशन होगा उसमें प्राइस डिस्कवर कर ली जाएगी। उसी प्राइस से ये शेयर बाजार खुलने के बाद ट्रेड करना शुरू होंगे। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि ये जो नए शेयर मिले उस पर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। डीमर्जर के तहत नए शेयरों का आवंटन निवेशकों के लिए टैक्स योग्य नहीं माना जाता है, टैक्सेबल रकम नहीं माना जाता, उनको शेयरों में टैक्स नहीं लगता है। निवेशकों की मूल खरीद की लागत को 15 कंपनियों के बीच निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार विभाजित किया गया है। उनको कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं मिल रहा है क्योंकि वो 5 कंपनियों में जो प्राइस थी उसी को डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। भविष्य में शेयर बेचने पर पूंजीगत लाभ जो कैपिटल गेन है उसकी कैलकुलेशन मूल खरीद तारीख के आधार पर की जाएगी। यानी जब आपने शेयर खरीदे होंगे
उस तारीख के आधार पर आपका जो भी देखें तो शॉर्ट टर्म गेन है या आपने लॉन्ग टर्म गेन है, वो जो भी होगा उसी हिसाब से आपकी प्राइस डिसाइड होगी और उस हिसाब से आपको उसका टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पे डीमर्जर के बाद चारों कंपनियां स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्र पर फोकस करेगी। हर कंपनी का अलग बिजनेस मॉडल होगा, विकास रणनीति भी अलग होगी और कर्ज का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग होगा, अपना अपना होगा, वो अपने हिसाब से ही निर्णय लेंगे। एनालिस्ट का मानना है कि वेदांता एल्यूमिनियम मेटल सबसे मजबूत यूनिट में से एक हो सकती है, क्योंकि कंपनी के पास बड़ी विस्तार योजनाएं हैं और ग्लोबल मेटल कंपनियों का उसे लाभ भी मिल सकता है। यानी जो मार्केट एक्सपर्ट उनके हिसाब से मेटल का जो कारोबार है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। यानी वेदांता एल्यूमिनियम बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है, इसकी वैल्यू मजबूत हो सकती है। तो डीमर्जर से निवेशकों को समूह से अलग अलग कारोबारों पर स्वतंत्र मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा। इससे प्रत्येक कंपनी की वास्तविक वैल्यू सामने आ जाएगी और निवेशकों के लिए नए शेयर पैदा होने की भी संभावना बन जाएगी। तो भी डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो लिस्टिंग के समय 15 जून को जो होने जा रही है, उसमें कौन से शेयर मजबूत है और कौन से कमजोर है, इसका पूरा गणित एक्सपर्ट ने यहाँ पे समझा दिया है। तो एसबीआई सिक्योरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट सनी अग्रवाल ने कहा है कि लिस्टिंग के बाद निवेशक वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड के शेयर में खरीदने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कंपनी की एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता, विस्तार योजना और लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम की कीमतों में मजबूती के आधार पर ये राय व्यक्त की है। उनके अनुसार ये कारक भविष्य में कंपनी के कारोबार प्रदर्शन पर बेहतर बनाने में सहायक होंगे। यानी कुल मिला के मेटल का जो इनका बिजनेस होगा जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम शामिल है, वो बहुत अच्छा कर सकता है एसबीआई सिक्योरिटीज के हिसाब से। अब लिस्टिंग की क्या संभावना बनेगी? सनी अग्रवाल ने कहा कि उनके विचार से वेदांता एल्यूमिनियम की लिमिटेड की जो लिस्टिंग है वो 489 प्रति शेयर के आसपास हो सकती है। उन्होंने वेदांता पावर का जो उचित प्राइस है वो 44 रुपीज़ रखा है, वेदांता ऑयल एंड गैस का 42 रुपीज़ प्रति शेयर और वेदांता आयरन एंड स्टील का 19 रुपीज़ प्रति शेयर का अनुमान उन्होंने लगाया। यानी इसमें सबसे महंगी कंपनी अगर देखें तो वो आपको वेदांता एल्यूमिनियम ही दिखाई देगी। आईसीसी डायरेक्ट की तरफ से जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया वेदांता से अलग हो रही कंपनियों में वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड सबसे आकर्षक कंपनी है। ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि इसकी जो शेयर की प्रति कीमत 400 रुपये प्रति शेयर हो सकती है। ब्रोकरेज ने अनुमान लगाया है कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी के महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के अनुकूल परिस्थितियां पर भी आधारित है, जिससे उनके हिसाब से भी एल्यूमिनियम सबसे बेहतर कंपनी साबित हो सकती है। नोमा वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि डीमर्जर के बाद वेदांता लिमिटेड और वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड लार्ज कैप स्टॉक बने रहने की उम्मीद है। यानी ये दोनों कंपनियां लार्ज कैप में रह सकती है। इसके विपरीत वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील की लिस्टिंग स्मॉल कैप स्टॉक में होने की संभावना है। यानी ये जो स्टॉक है ये स्मॉल कैप में जा सकते हैं, जबकि वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता लिमिटेड ये दोनों लार्ज कैप में रह सकती है। तो ब्रोकरेज फर्म ने यह भी बताया कि म्यूचुअल फंड इन दो लार्ज कैप कंपनियों में अधिक निवेश करेंगे, जबकि डीमर्जर के बाद बनी 3 छोटी कंपनियों में म्यूचुअल फंड और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है। यानी उनका इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप यानी वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता लिमिटेड में रह सकता है। तो इस हिसाब से आप भी अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।